हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसी थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट। और स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ही बार पूछा जाता है। और इस टॉपिक को 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसमें बेसिकली हमें 3 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं तो वो हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहला जो हमें निकालना पड़ता है वो इसका फेज़र डायग्राम हो गया। सेकंड हमें इसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला, और थर्ड हमारे पास आता है इसमें जो फेज़ एंगल होता है उसके लिए फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम इसके सर्किट डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हम एलसीआर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देख लो स्टूडेंट्स, ये हमने इसका सर्किट डायग्राम लेना है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इंडक्टर को कनेक्ट करना है, उसके बाद हमने किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करना है, और फिर हमारे पास ये आपका रजिस्टर हो गया। और इन तीनों को हम कनेक्ट करेंगे किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से। ये हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग सोर्स हो गया जिसका ईएमएफ हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू द E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट, ये आपका L, ये आपका हो जाएगा C और ये हो जाएगा आपका R। ओके स्टूडेंट, इसके लिए देख लो, इस वाले सर्किट के लिए हम जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ लेंगे, करंट तो सबके लिए सेम होगा I, लेकिन जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा L के लिए हो जाएगा आपका VL, जो हो जाएगा आपका C के लिए हो जाएगा VC, और जो आपका हो जाएगा रजिस्टर के लिए हो जाएगा आपका VR। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं इसके फेज़र डायग्राम के बारे में जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फेज़र डायग्राम देख लो, यहाँ पे जो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं उनके लिए कैसे बनने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये आपका वाई डैश। ओके स्टूडेंट, तो जैसे हम प्रीवियस वीडियो से कंटिन्यूसली बताते आ रहे हैं कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसमें हम लेते हैं आपका करंट। ओके स्टूडेंट, तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास रजिस्टर होता है उसके लिए जो रिलेशनशिप होता है करंट और ईएमएफ के बिटवीन, वो होता है सेम फेज। तो यानी कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ होता है वो सेम फेज में होता है रजिस्टर के लिए, तो ये भी यार एक्स एक्सिस में ही आएगा। इसके बाद देख लो स्टूडेंट कि जो हमारे पास इंडक्टर होता है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, एली द आइसमैन। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज फॉर्मूला, एली द आइसमैन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडक्टर के लिए हमें जो इंडक्टर वाला केस है उसके लिए हमें किसको आगे करना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन लीड करा, ईएमएफ लीड करा। तो कितना लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा VL। ओके स्टूडेंट, और जो हमारा कैपेसिटर वाला सर्किट होगा उसके लिए देख लो आपका करंट लीड कर रहा है और ईएमएफ से लीड कर रहा है। तो जो हमारा ईएमएफ आएगा वो आएगा यहाँ नीचे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख लो हमारे पास थोड़ा ये कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाती है यहाँ पे कि हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट तो अभी तक इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास 2 EMF थे तो हम उसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे थे और इजीली उसका EMF फाइंड कर रहे थे। बट इस केस में हमारे पास कितने EMF हो गए, तो 3 EMF है। इसलिए हम कैसा रिजल्टेंट निकालेंगे, तो पहले हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा VL और VC का। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा VL और VC है वो दोनों क्या है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसीलिए हमें क्या करना है, जब इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC। ओके स्टूडेंट, तो देख लो यहाँ पे इन दोनों का अगर हमें क्या करना, रिजल्टेंट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा VL माइनस VC। ओके स्टूडेंट, तो ये रिजल्टेंट आया इन दोनों का। अब ये देख लो आप स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा इनका रिजल्टेंट आया वो इसी लाइन में कहीं ना कहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस वाले लाइन पे यहाँ पे आ गया, सपोज VL माइनस VC। अब ये देख लो स्टूडेंट कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो यहाँ पे आ गया, और इसके लिए VR के लिए अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो फिर अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं ये, और ये इसका डायगोनल हो गया जो क्या करेगा, इसके रिजल्टेंट को शो करेगा। तो ये आपका A, ये पॉइंट B हो गया और ये जाएगा आपका C।
ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वी एल माइनस वी सी एंड वी आर। ओके स्टूडेंट, तो फिर देख लो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी, तो वही हो जाएगा आपका बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देख लो स्टूडेंट, अगर हमें इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ओ ए बी, ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है तो देख लो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देख लो हाइपोटेनस हो जाएगा आपका ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हु इज द परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर एंड हु इज बेस ओ बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ओ बी वाले को मैं आगे लिख रहा हूँ, तो यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी, तो ओ बी की जो वैल्यू हो जाएगा वी आर, तो वी आर स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी, तो ए बी की जो वैल्यू हो जाएगा आपकी वी एल माइनस वी सी। ये जो आपकी साइड है ये इसकी सिमिलर है, तो ये सेम वी एल माइनस वी सी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज़ ओ ए आपका हो जाएगा ई स्क्वायर। वी आर को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर होल स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी को लिख सकते हैं व्हाट इज़ वी एल हो जाएगा आपका आई एक्स एल और वी सी हो जाएगा आई एक्स सी होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ से देख लो आप आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई, इसमें भी हमने आई को क्या कर लिया स्टूडेंट, कॉमन ले लिया, तो एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ से आप देखोगे ई स्क्वायर इज इक्वल टू द आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। नाउ अगेन आई स्क्वायर इज टेकिंग कॉमन इन बोथ टू टर्म्स, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हमें आई को क्या करना है, यहाँ रिमूव कर देना है, हटा देना है किससे, स्क्वायर रूट से, तो हो जाएगा आई और यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। यहाँ से आई को हम इसके डिवाइड में लाते हैं, तो ई अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। व्हाट इज ई अपॉन आई, तो ई अपॉन आई स्टूडेंट्स हमें पता है कि ई अपॉन आई जो फॉर्मूला होने वाला है वो किसका फॉर्मूला होता है, तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इम्पिडेंस, तो जेड इज इक्वल टू द आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। या स्टूडेंट हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा जेड होगा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस व्हाट इज एक्स एल इज ओमेगा एल एंड व्हाट इज एक्स सी 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इम्पिडेंस का फॉर्मूला हो गया, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये वाला लिखो। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमारा जो थर्ड पॉइंट होने वाला है होगा आपका फेज एंगल। फेज एंगल, तो फेज एंगल फाइंड करने के लिए स्टूडेंट फिर हमें देख लो यहाँ पे, क्योंकि जो फेज एंगल होता है वो एंगल होता है किसके बिटवीन, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बिटवीन, तो ये एंगल फाइंड करना है। तो फिर वही हो जाएगा आपका टेन, तो टेन फाई इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर, फिर क्या हो जाएगा आपका वी एल माइनस वी सी अपॉन व्हाट इज बेस इज वी आर। वी एल को हम लिख सकते हैं आई एक्स एल, वी सी को लिख सकते हैं आई एक्स सी अपॉन वी आर को क्या लिख सकते हैं आई इंटू आर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखोगे आई हम यहाँ ऊपर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन हो जाएगा आपका आई आर। नाउ आई से आई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट टेन फाई इज इक्वल टू द एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। या ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका लास्ट में टेन फाई इज इक्वल टू द व्हाट इज एक्स एल, तो एक्स एल को लिख सकते हैं ओमेगा एल, व्हाट इज एक्स सी 1/ओमेगा सी और व्हाट इज आर इज आर। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा फेज एंगल का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट।